अध्याय 12 हिरोशिमा की आग। सत्य कथा कहानी। अध्ययन से पूर्व बच्चों से उपरोक्त चित्रण के आधार पर टिप्पणी करवाएं कि आपदाएं कितनी तरह की होती हैं एवं सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सी आपदा होती है जिसका परिणाम आने वाली कई पीढ़ियां झेलती हैं। कहानी का मूल तत्व: बच्चों में संवेदनशीलता व मानवता का विकास करना। उस दिन जापान के हिरोशिमा शहर का आसमान नीला और साफ था। सूरज चमक रहा था। लोग बसों और ट्राम कारों में बैठकर काम पर जा रहे थे। हिरोशिमा की सातों नदियां धीरे धीरे बह रही थी। गर्मी का मौसम था। सूरज की किरणें पानी की सतह पर थिरक रही थी। जापान के कई बड़े शहरों टोक्यो, ओसाका और नगायो पर हवाई हमले हो चुके थे। हिरोशिमा अभी इन हमलों से बचा था। हिरोशिमा के लोग इस बात से खुश थे। वैसे उन्होंने हवाई हमलों से बचने के लिए जो कुछ संभव था वे तैयारियां की थी। आग ना फैले इसलिए पुरानी इमारतों को गिरा दिया गया था। सड़कों को भी चौड़ा कर दिया गया था। जगह जगह पर आग बुझाने के लिए पानी का प्रबंध किया गया था। बमबारी की स्थिति में लोगों के छिपने के लिए सुरक्षित स्थान बनाए गए थे। हर एक नागरिक अपने साथ हमेशा दवाइयों की एक छोटी थैली रखता था। घर से बाहर निकलते समय लोग बमबारी से बचने के लिए खास प्रकार के कवच और हेलमेट पहनते थे। माई 7 साल की थी और वह हिरोशिमा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। कल ही उसका चचेरा भाई गांव से आया था। वह अपने साथ खेत की कुछ ताज़ी शकरकंदियां लाया था। माई अपने माता पिता के साथ सुबह सुबह शकरकंदियों का नाश्ता कर रही थी। माई को बड़ी भूख लग रही थी और शकरकंदियां उसे बहुत पसंद थी। तभी अचानक एक भयंकर हादसा हुआ। चारों ओर आंखों को चौंधा देने वाली बिजली कड़की। बिजली पहले नारंगी और फिर सफेद रंग की हो गई। ऐसा लगा जैसे हजारों बादलों से एक साथ बिजली गिरी हो। इस भयानक धक्के के प्रभाव से ऊंची ऊंची इमारतें कांपने लगी और ढहने लगी। इस प्रलय से कुछ क्षण पहले ही अमेरिका वायुसेना के विमान इनोलागे ने हिरोशिमा के ऊपर उड़ान भरी थी। उसने ही इस विस्फोटक बम को गिराया था। यह कोई साधारण बम नहीं था, यह एटम बम था। बम का नाम B-29 विमान के चालकों ने लिटिल बॉय रखा था। लिटिल बॉय हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर गिरा। बम के विस्फोटक के धक्के से माई तुरंत बेहोश होकर गिर गई। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तब चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और आसमान का रंग काला स्याही हो गया था। शुरू में तो वह हिल भी नहीं पाई। वह सब और चीजों को जलता देखकर डर गई। फिर अंधेरे में कुछ दूरी पर उसे एक लाल रोशनी दिखाई पड़ी। कुछ देर बाद उसे माँ की आवाज सुनाई पड़ी। माँ उसे बुला रही थी। माई ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर पड़े हुए लकड़ी के तख्ते को हटाया। तब तक माँ उसके पास दौड़ी हुई आई और उसे अपने गले से लगा लिया। हमें जल्दी करनी चाहिए, माँ ने कहा। देखो तुम्हारे पिता आग में कितनी बुरी तरह से फंसे हैं। कुछ देर तक तो माई और माँ आग का भयानक तांडव देखती रही और प्रार्थना करती रही। फिर माँ तेजी से लपटों में घुसी और पिता को सुरक्षित बाहर लाई। अच्छी तरह से पिता की हालत का मुआयना करके माँ ने कहा, बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। फिर उन्होंने अपनी किमानों ने कमरबंद को खोला और उसे अपने पति के शरीर पर पट्टी बांधी। उसके बाद उन्होंने पति को पीठ पर उठाया और माई का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। नदी की तरफ चलो, हमें जल्दी से जल्दी नदी पर पहुंचना है, माँ ने आदेश दिया। तीनों तेजी से नदी के अंदर कूद पड़े। कूदते समय माँ को माई का हाथ छोड़ना पड़ा। माई चांद मुझे कसकर पकड़े रहो, माँ चिल्लाई। आग से बचने के लिए भागने वाले की लंबी भीड़ थी। माई ने देखा कि बहुत से बच्चों के पूरे कपड़े जल गए थे और उनके होंठ और आंखों की पलकें फूल गई थी। वे इधर उधर भटकते और चिल्लाते हुए भूतों जैसे लग रहे थे। कुछ लोग इतने कमजोर हो गए थे कि वे सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। बाकी लोग उनके ऊपर गिर गए। हर तरफ लोगों के ढेर थे। माई और उसके माता पिता ने पलायन जारी रखा। जल्दी ही उन्होंने एक दूसरी नदी को पार किया। नदी के किनारे पर पहुंचते ही माँ ने पति के शरीर को तट पर रखा और वह खुद उसके पास लुढ़क गई। माई को अपने पैरों के पास कोई चीज चलती हुई महसूस हुई। टप टप, वह एक चिड़िया थी, एक नन्ही सी अबाबील। उसके पंख जल गए थे और वह उड़ नहीं पा रही थी। लड़खड़ाते हुए टप टप करके चल रही थी। एक आदमी का शरीर धीरे धीरे नदी पर तैरता हुआ जा रहा था।
उसके पीछे एक बिल्ली भी थी। जब माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक कम उम्र की औरत दिखाई दी। वह एक बच्चे को पकड़े थी और रो रही थी। हम किसी तरह यहाँ तक तो बचकर आए और फिर मैंने इसे दूध पिलाना बंद कर दिया, उसने कहा। पर अब वह दूध नहीं पी रहा है, वह मर गया है। वह औरत अपने बच्चे को कलेजे से लिपटाए हुए नदी में घुसी। धीरे धीरे करके वे गहरे और गहरे पानी में गई और अंत में माई की आंखों में ओझल हो गई। इस बीच में आसमान काला स्याह हो गया और बादल गरजने लगे। फिर बारिश होने लगी। वैसे तो गर्मी का मौसम था, परंतु फिर भी हवा काफी ठंडी थी। ऊपर से गिर रही बारिश चिपचिपी थी और उसका रंग भी काला था। फिर आसमान में एक इंद्रधनुष निकला, उससे आसमान की काले कुछ कम हुई। इस मंद रोशनी में मरे हुए और जख्मी हुए लोग साफ दिखाई देने लगे। 9 अगस्त 1945 के दिन जिस समय माई और माँ अपने ध्वस्त शहर को देख रही थी, उसी वक्त जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया। वहाँ भी हिरोशिमा की तरह ही हजारों की संख्या में लोग मरे और जो बचे उनका सारा घर बार तबाह हो गया। मरने वालों में केवल जापानी ही नहीं थे, इनमें अन्य देशों कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया और अमेरिका के लोग भी शामिल थे। एटम बम जैसा प्रलयंकारी विस्फोटक दुनिया में पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसकी तबाही की क्षमता 1000 साधारण बमों के एक साथ फटने से अधिक थी। इससे निकलने वाली विषैली रेडियोधर्मी किरणें सालों तक लोगों को बीमार और मौत का कारण बनेंगी। हर एक साल 6 अगस्त वाले दिन हिरोशिमा के लोग एटम बम से मरने वाले के नामों को कागज की लालटेनों पर लिखते हैं और इन लालटेनों को जलाकर हिरोशिमा में बहने वाली 7 नदियों में छोड़ा जाता है। धीरे धीरे ये नदियां अपने साथ मरने वालों की याद में बनी लालटेनों को लेकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। शब्दार्थ: ध्वस्त अर्थात नष्ट, विलीन अर्थात खो जाना, लुप्त होना, आईना अर्थात अच्छी तरह से देखना, प्रलयकारी अर्थात विनाशकारी, तांडव अर्थात भगवान शिव का रौद्र नृत्य, पलायन अर्थात भाग जाना। उच्चारण करें: सुरक्षित, भयानक, रेडियोधर्मी, सन्नाटा, विस्फोटक। अध्यापन संकेत: शिक्षक शिक्षिका बच्चों की द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण समझाएं, जिसके परिणाम स्वरूप जापान का हिरोशिमा और नागासाकी इतिहास बनकर रह गया। अभ्यास कार्य: जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का हिरोशिमा नागासाकी से पहले जापान के किन शहरों पर हवाई हमले हुए? उत्तर: हिरोशिमा नागासाकी से पहले टोक्यो, ओसाका और नगायो पर हवाई हमले हो चुके थे। ख हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम का क्या नाम था? उत्तर: हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था। ग लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर किस समय गिराया गया? उत्तर: लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर गिराया गया था। घ नागासाकी पर किस दिन एटम बम गिराया गया था? उत्तर: नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 के दिन एटम बम गिराया गया था। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क बमबारी से बचने के लिए हिरोशिमा के लोग क्या करते थे? उत्तर: हिरोशिमा में हर कोई बमबारी से बचने के लिए खास प्रकार के कवच और हेलमेट पहनते थे। ख हवाई हमलों से बचने के लिए जापान ने पहले से क्या क्या तैयारियां कर ली थी? उत्तर: बमबारी से बचने के लिए हिरोशिमा के लोग जितनी संभव हो सकते तैयारियां करते थे। आग न फैले उसके लिए पुरानी इमारतों को गिरा दिया गया था, सड़कों को भी चौड़ा कर दिया गया था, जगह जगह पर आग को बुझाने के लिए पानी का प्रबंध कर दिया गया था। ग प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा के लोग क्या करते थे? उत्तर: प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा के लोग एटम बम से मरने वालों के नाम को कागज की लालटेन पर लिखते थे। इन लालटेनों को जलाकर हिरोशिमा में बहने वाली 7 नदियों में छोड़ा जाता था। धीरे धीरे ये नदियां अपने साथ मरने वालों की याद में बनी लालटेनें लेकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ग बमबारी से पहले हिरोशिमा शहर का माहौल कैसा था? उत्तर: उस दिन जापान के हिरोशिमा शहर का आसमान नीला और साफ था।
सूरज चमक रहा था। हिरोशिमा की सातों नदियां धीरे धीरे बह रही में गर्मी का मौसम था और सूरज की किरणें पानी की सतह पर थिरक रही थी। प्रश्न 3, सही कथन पर सही का अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, हिरोशिमा में 8 नदियां बहती हैं। उत्तर गलत। ख, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमला एक ही दिन व समय हुआ। उत्तर गलत। ग, हिरोशिमा में रहने वाली 7 वर्षीय लड़की का नाम माई-चान था। उत्तर सही। घ, परमाणु हमले में अन्य देशों के लोगों की भी मृत्यु हुई। उत्तर सही। प्रश्न 4, दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। क, फिर आसमान में एक डैश निकला। उत्तर इंद्रधनुष। ख, माई को डैश बहुत पसंद थी। उत्तर शकरकंदियां। ग, एटम बम एक डैश विस्फोटक है जिसे जापान पर पहली बार छोड़ा गया। उत्तर प्रलयकारी। घ, माई के माता पिता ने डैश जारी रखा। उत्तर पलायन। प्रश्न 5, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, माई का चचेरा भाई गांव से क्या लाया था? सब्जी, फल, शकरकंदियां, फूल। उत्तर शकरकंदियां। ख, आग में कौन फंसा था? स्वयं माई, माई की माँ, माई के पिता, माई का चचेरा भाई। उत्तर माई के पिता। ग, नागासाकी पर एटम बम किस दिन गिराया गया था? 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945, 10 अगस्त 1945। उत्तर 9 अगस्त 1945। प्रश्न 6, सही मिलान कीजिए। क, एटम बम। उत्तर लिटिल बॉय। ख, आसमान। उत्तर काला स्याह। ग, बारिश। उत्तर काली और चिपचिपी। घ, रेडियो धर्मी। उत्तर किरणें। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क, प्रलयकारी। उत्तर 9 अगस्त 1945 नागासाकी के लिए प्रलयकारी दिन था। ख, सुरक्षित। उत्तर हर व्यक्ति वहां से सुरक्षित निकलने का प्रयास कर रहा था। ग, पलायन। उत्तर सभी लोग नदी की तरफ पलायन कर रहे थे। घ, मानवता। उत्तर मानवता का संहार जापान में देखने को मिला। ड़, विलीन। उत्तर संसार का सारा शहर मौत की गोद में विलीन हो चुका था। च, कालिक। उत्तर आसमान पर कालिक छा गई थी। छ, इंद्रधनुष। उत्तर अचानक सुबह आसमान में इंद्रधनुष की किरणें दिखाई दी। ज, सन्नाटा। उत्तर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। छ, विस्फोटक। उत्तर अमेरिका ने जापान पर विस्फोटक एटम बम गिराए थे। ज्ञ, इस्तेमाल। उत्तर एटम बम का इस्तेमाल करके जापान के 2 शहरों को तबाह कर दिया गया था। जरा सोचिए। प्रश्न 8, एटम बम का हिरोशिमा नागासाकी पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या आज भी एटम बम का प्रभाव वहां देखने को मिलता होगा? सोच कर लिखिए। प्रश्न 9, अमेरिका ने जापान पर एटम बम क्यों गिराया होगा? अमेरिका और जापान के किन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों ने प्रलय का तांडव किया? कक्षा में चर्चा करते हुए कारणों सहित उत्तर लिखिए। प्रश्न 10, वर्तमान युग में अभी भी कुछ राष्ट्र परमाणु हमले की तैयारी में लगे हुए हैं। यदि कालांतर में 2 राष्ट्रों के बीच परमाणु हमला हुआ तो सोचकर बताइए कि उसका कितना और कैसा प्रभाव मानवता का विनाश करेगा। प्रश्न 11, आपदाओं से निपटने के लिए जापान ने अपने नागरिकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया होगा ताकि जानमाल की क्षति न होने पाए? कक्षा में संवाद स्थापित कर लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों में उपसर्ग अलग कर सार्थक शब्द पुनः लिखिए। क, सुरक्षित। उत्तर सु जमा रक्षित। ख, बमबारी। उत्तर बम जमा बारी। ग, प्रभाव। उत्तर प्र जमा भाव। घ, एकदम। उत्तर एक जमा दम। प्रश्न 13, उचित स्थान पर अनुस्वार अनुनासिक लगाकर वर्तनी शुद्ध कीजिए। क, शकरकंदियां। उत्तर शकरकंदियां। ख, प्रभात। उत्तर प्रबंध। ग, तैयारियां। उत्तर तैयारियां। घ, का। उत्तर
गांव। ड़ मुंह, उत्तर मुंह। च पौधा, उत्तर पौधा। छ इंडोनेशिया, उत्तर इंडोनेशिया। झ इंद्रधनुष, उत्तर इंद्रधनुष। प्रश्न 14, दिए गए शब्दों में गलत र चिन्ह लगे हुए हैं, उन्हें ठीक कर पुनः लिखिए। क गर्मी, ख प्रकार, ग प्रलय, ध प्रार्थना। प्रश्न 15, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। क तांडव, ख चिल्लाते, ग रेडियो धर्मी, घ चिपचिपी। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 16, परमाणु हमले से जापान ने क्या सीख ली, जिसका परिणाम स्वरूप वे विकसित और समृद्ध राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आए, बताइए। प्रश्न 17, अमेरिका जापान से भले जीत गया परंतु मानवता से हार गया, कैसे, लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 18, अपना विकास और देश का विनाश मानवता की पहचान नहीं होती, अतः हमें सबके हित और विकास की विचारधारा को अपनाना चाहिए। आप अपने राष्ट्र के प्रति किस प्रकार की विचारधारा अपनाएंगे?